Assalamu alaikum guys. My name is Ikhlaq Yusuf Malik. Welcome to another tutorial. In this tutorial we are going to talk about the bubble sort. So हम बात करेंगे बेसिकली bubble sort क्या होता है। पिछली बार हमने बात की थी सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं हम एक अनसॉर्टेड एरे में एक मिनिमम एलिमेंट निकालते थे और उसको अनसॉर्टेड पार्ट के एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस करते थे। तो इस तरीके से हर बार यही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उससे हमारा सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। अनदर टेक्निक बबल सॉर्ट, मेरी नज़र में सबसे आसान सॉर्टिंग एल्गोरिदम, लेकिन सबसे आसान एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट। इसको सीखना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहला बताया कि हमें रेटिंग के हिसाब से कभी चीज़ें ऑर्डर करनी होती है, या प्राइस के हिसाब से, या डिस्टेंस कितने कम है, तो ऑर्डर में हमें चीज़ें कभी रखनी होती है। तो उस वहाँ पर ये जो एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, वहाँ पर काम आते हैं। ठीक है, तो इनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे क्या होता है कि हमारा जब भी हम ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं, तो हमारा जो लॉजिक बिल्ड होता है, और इंटरव्यूज में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें हर टेक्निक सीखनी है कि हम कैसे एक एरे को या कभी एलिमेंट्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो उसी कोशिश में हम आज बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो मैं क्या करूँगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा, जावा फाइल, जिसका नाम मैं रखूँगा बबल सॉर्ट क्लास का। तो ठीक है, अब मेरा यहाँ पर फाइल बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर मेन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक स्केलेटन बेसिकली जावा प्रोग्राम का बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एरे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीजर एरे, उसका नाम रखूँगा ARR। उसमें कुछ एलिमेंट्स पास करूँगा। सपोज मैं रिवर्स ऑर्डर में इसमें एलिमेंट डालूंगा, 4 5 3 1। अब ये जो हमें एरे है, सपोज हमें इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, तो जैसे कि आपको पता ही है, इस नाम में ही छुपा है कि बबल सॉर्ट। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो भी ल- अ, हम जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम धकेल देते हैं इसके एंड की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो कैसे हम अचीव करते हैं, हम एडजेसेंट एलिमेंट जो है उनको कंपेयर करते हैं। अगर आई था एलिमेंट होगा, बड़ा होगा किससे, i+1 थे एलिमेंट से, तो हम उसको स्वैप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 8 है, और 9 यहाँ आ जाएगा, तो 8 यहाँ आ जाएगा। फिर 9 6, अगर इससे बड़ा है तो 9 अगर बड़ा 6 है तो इसको स्वैप कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो इसी की तरीके से जो हर इटरेशन पे ये जो बड़ा एलिमेंट है वो राइट की तरफ खिसकता जाता है। ठीक है, पहले सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो राइट की तरफ चला जाएगा, फिर उससे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा वो राइट की तरफ यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे कर अचीव कर पाते हैं, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स लाइक आई और i+1 एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। अगर i बड़ा होता है i+1 से, तो हम क्या करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को स्वैप कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बबल सॉर्ट काम करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट चलो ठीक है, पहले देखेंगे हम इसको कोड कर सकते हैं। पहले मैं इसका जो व्यू है वो फुल स्क्रीन करता हूँ, ताकि अच्छे से हमारा ये दिख जाए। ठीक है, चलो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन बनाऊंगा। बेसिकली स्टैटिक इसलिए ताकि मेरे को बबल सॉर्ट का, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बबल सॉर्ट मतलब जब भी हमें कोई फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट उसके बनाना होता है, तो आप स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं और उसको स्टैटिक बना सकते हैं और उसको डायरेक्टली फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मुझे करेगा रिटर्न, एक एरे ही करेगा रिटर्न। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, स्पेसिफाई करूंगा वो मेरे को कौन सा रिटर्न करेगा, इंटीजर एरे। अब मैं उसका नाम रखूंगा सब स्मॉल स्मॉल में, बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट में उसमें पास क्या करूँ एज अ पैरामीटर, वो इंटीजर एरे ही होगा। ठीक है, उसका नाम सपोज मैं लिखूंगा ARR। तो वो रिटर्न बेसिकली करेगा, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई करा इसको रिटर्न टाइप इंटीजर एरे, तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा कि भाई साहब वो रिटर्न करेगा एक एरे ही। तो वो क्या करूँगा, मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें इस एरे पे। जिस तरीके से मैंने बोला कि बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, बेसिकली एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, और लास्ट में वही एरे रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बबल सॉर्ट है वो फिर मतलब इसका स्केलेटन बेसिकली बनाया। चलो हम इसका कोड लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला,
मैंने बोला कि हर बार हम हर इटरेशन पे हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। पहले क्या करेंगे, जैसे कि ये जो भी इसमें से बड़ा एलिमेंट होगा इस 9 और 8 को कंपेयर करेंगे, फिर 9 और 6 को, फिर 9 और 4 को, फिर 9 और 5 को। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो इधर की तरफ खिंचा जाएगा। तो उसके लिए हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूंगा फॉर लूप, आपको पता है फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, पहले इनिशियलाइजेशन स्टेप, तो मैं आई पहले से आई, तो वो जीरो से स्टार्ट करूंगा। कहाँ से कहाँ तक वो हमें करना है बेसिकली, कितनी बार हमें वो ऑपरेशंस परफॉर्म करें जितने भी इसके साइज के बराबर होंगे, जीरो से साइज तक बराबर, ठीक है। तो मैं वही लिखूंगा, मैं आई इज लेस देन एरे। अगर हमें जो एरे का लेंथ निकालना तो मैं लिखूंगा एरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, आई को इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। तो यही फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है, अब हर इटरेशन पे मेरे को सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो मेरे को यहाँ इस इधर की तरफ खिसकाना है। तो उसके लिए मैं और एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। फॉर एंड जे इज इक्वल टू जीरो, उसको मैं जे से जीरो से इनिशियलाइज करूंगा। जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, वो भी एरे डॉट लेंथ लिखूंगा मैं। माइनस वन यहाँ पर क्यों लिखूंगा मैं, जैसे कि क्योंकि मेरे को यहाँ पर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। सपोज पहले इन दोनों को करूंगा कंपेयर, फिर इसको और इसको, फिर इसको और इसको। जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि वो इसके साइज के एक जो इससे बड़ा है वो साइज से बड़ा एलिमेंट को एक्सेस कर पाए, क्योंकि तब वो एरर देगा इंडेक्स बाउंड एक्सेशन। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लूप है वो एरे डॉट लेंथ -1 तक ही चला जाए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कंपेरिजन करना है। अगर ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जे और J+1 का एलिमेंट अगर वो बड़ा है इससे, तो उनको स्वैप करो। चलो ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ। वो लार्ज कैसे लिखते हैं, तो मैं इफ लिखूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरे का जे, अगर वो क्या है, अगर वो बड़ा है किससे, J+1 थे एलिमेंट से, J+1, तो उनको क्या करना है, स्वैप लिखना है। बेसिकली हमें यहाँ पर स्वैप लिखना है। जैसे कि मैंने पिछले सिलेक्शन सॉर्ट में भी मैंने ये आपको बताया कि स्वैप कैसे करते हैं दो एलिमेंट्स को। हम क्या करते हैं, बेसिकली एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं, इन टेम्प, उसमें स्टोर करते हैं पहले जे का एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट। अब क्या करेंगे, एरे और J+1 जो भी उसमें एलिमेंट है उसमें पास करेंगे ये एरे का जे वाला एलिमेंट, ठीक है। और एरे का यहाँ पर एरे का जे जो थे जे थे एलिमेंट है उसमें पास करेंगे हम J+1, ठीक है। अब जो J+1 थे एलिमेंट है उसमें पास करेंगे हम 10। तो इस तरीके से हमारा जो है वो स्वैप करेंगे दो एलिमेंट्स को। तो ये पहले ये आयत वाला लोकेशन, पहले 0 और 0+1 जो भी इंडेक्स होगा उनको कंपेयर करेगा। अगर ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो उनको स्वैप कर दो। फिर इसको 9 यहाँ पर आया होगा, फिर 9 को 6 को करेगा, दूसरी इटरेशन में चला जाएगा, तो फिर उसको स्वैप करेगा 9 और 6 को। तो ये 8 और 6 को, ठीक है, 9 और 6 को। तो फिर क्या करेगा, इसको भी स्वैप करेगा, 9 यहाँ 6 यहाँ पर चला गया, 9 स्वैप करेगा। तो इसी की तरह सारा सारा चला गया, जो भी इसमें बड़ा एलिमेंट होगा वो इधर की तरफ खिसता जाए। जैसे कि बबल निकलता है एक वहां से, अगर बाल्टी में हम पानी रखेंगे तो बबल एक नीचे से ऊपर चला जाता है, तो उसी तरीके से उसी पे नाम पड़ा है बबल सॉर्ट, क्योंकि हर बार हम जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो हमारा ऊपर की तरफ, मतलब राइट की तरफ चला जाता है, ठीक है, अपेंड होता जाता है, ठीक है। तो सेकंड इटरेशन में जो होगा, जब सेकंड इटरेशन चला जाएगा तो तब क्या करेंगे, जब जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो राइट की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो बबल सॉर्ट का कोड है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलो हम उसको देखते हैं, पहले रन करके देखते हैं कि चलता है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें को पहले हम बबल सॉर्ट का कोड लिखते हैं, मतलब उसको प्रिंट करेंगे इस एलिमेंट्स को कि हो, मैं इसको एनहांसर फॉलो का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मैं उसी जो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा मैंने उसको मैं कॉल करूंगा, उसमें पास करूंगा मैं उसमें मैं पास करूंगा यही बबल सॉर्ट, कंट्रोल सी, ठीक है। इसमें पास करूंगा मैं एरे, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं सिस्टम, यहाँ पर एक कोडेटर है मेरे को पहले ही, इसको लिखूंगा, मेरे को देता है रिकमेंडेशंस, फिर करूंगा नाम प्लस एम्प्टी स्पेस। यहाँ पर जो एलन है वो हटा दूंगा ताकि वो एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। ये जो यहाँ पर कोड है इसको हम एनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं एक सेपरेट ब्लॉक में, चलो वो सही रहेगा। हम यहाँ पर और एक फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम पास करेंगे एक वो भी एक स्टैटिक फंक्शन ही होगा, जिसमें हम पास करेंगे एरे और वो मुझे प्रिंट करके देगा जो हमने नीचे लिखा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे,
तो वही लिखूंगा मैं, पब्लिक स्टैटिक। वो मेरे को एक वो बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, वो बस प्रिंट करेगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एरे, ठीक है। उसमें पास करूंगा एक इंटीजर एरे, मैं चाहता हूँ कि वो उसको प्रिंट करे, ठीक है। उसका नाम भी रखूंगा ARR, ठीक है। अब मैंने जो नीचे कोड लिखा था उसको मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। तो इसको पेस्ट करूंगा इधर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये एक एक एलिमेंट उठाएगा यहाँ से, नहीं, यहाँ पर बबल सॉर्ट नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे एर, ठीक है। अब यहाँ के जो भी इसमें एरे आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट पास करेंगे वो एक एक एलिमेंट उठाएगा, उनको प्रिंट करेगा, ठीक है। और लास्ट में चाहते हैं कि ये एक न्यू लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एलन ऐसे। तो अब क्या करना है, अब बस मेरे को यहाँ पर इस कोड की जगह मैं बस इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट एरे, प्रिंट एरे में क्या करूंगा, प्रिंट एरे में करूंगा Ctrl+V, उसमें पास करना है एरे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले सॉर्टेड, पहले उसको सॉर्ट करे और फिर उसमें पहले मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को, अब सॉर्ट को, उसमें पास करूंगा एर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सॉर्ट करेगा और फिर उनको प्रिंट करेगा। चलो हम उसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहले जो एरे था 98643 है, ये हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में देना चाहिए, ठीक है। ये रन हो रहा है, जैसे कि आप दे सकते हैं इसने मेरे को आउटपुट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ठीक है। तो इसने हमारा जो एरे था वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। चलो हम अगर देख सकते हैं कि हर इटरेशन पे, एक इटरेशन पे क्या होता है, मैंने जब बोला कि हर बार जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो राइट की तरफ खिसकता है। चलो यहाँ पर हम वही फंक्शन का यूज कर सकते हैं, प्रिंट एरे का वहां पर हम एर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर फिर से रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले सबसे जो नाइन्थ सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो इधर की तरफ चला गया, फिर एट था सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड, इससे तो क्या हो रहा है, हर बार जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है अनसॉर्टेड पार्ट में वो क्या होता है, राइट की तरफ चला जाता है। 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। यहाँ पर एक इसको और एनहेंस कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये 9 ऑलरेडी अपनी इस पोजीशन पे चला गया है, ठीक है, और 8 और 9 अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ पर हमने जो कॉन्स्टेंट लिखा एरे डॉट लेंथ -1, हम उसको और एनहांस कर सकते हैं कि मैं बोलूंगा कि ये इसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, फिर इन तीनों को कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, फिर इन चारों को कंपैरिजन की जरूरत है नहीं है। तो ये हम इसको माइनस कर सके, भाई साहब वहां तक ना चले। यहाँ पर जो एरे डॉट लेंथ -1, तो यहाँ पर हम पहला सब तरह चला जाता है कि 0, फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 9 को अब वो कंपेयर ना करे, फिर मैं चाहता हूँ कि फिर 9 और 8 को कंपेयर ना करे, फिर 6 और 8 को। तो यहाँ पर मैं उसको -i लिख सकता हूँ और इसको और एनहांस करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब भी 0 होगा तब वो एरे डॉट लेंथ इसको कंपेयर नहीं करेगा, पहले 0 होगा इसमें तो यहाँ तक कंपेयर करेगा, ठीक है, इनको सबको करेगा। फिर यहाँ पर जब इसमें आई में वैल्यू होगा 1, तो फिर उसमें और एक मान करेगा माइनस, तो इसको 9 को कंपेरिजन नहीं करेगा, फिर 8 को कंपेरिजन करेगा। तो इसी तरीके से सारा हम इससे और एनहांस कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ फिर से आउटपुट आता है या नहीं। जैसा कि आप देखते हैं इसमें लास्ट में जो मैं हमने प्रिंट एरे करा 1 2 3 4 5 6 6 8 9, ठीक है, इसने मेरे को ये एरे जो है वो सॉर्ट करके दे दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर हो रहा है कि हर इटरेशन पे हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, एडजेसेंट जे और जे प्लस 1 एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, जिनमें से जो भी बड़ा होता है, मतलब अगर जे एलिमेंट बड़ा होगा किससे, जे प्लस 1, उसको हम फिर स्वैप करते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही वैसे के वैसे ही चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो लॉजिक है, यहाँ हम एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते हैं, अगर जे वाला एलिमेंट बड़ा होगा तो स्वैप करते हैं, अगर जे वाला एलिमेंट जे प्लस 1 एलिमेंट से बड़ा होगा तो उसको स्वैप करते हैं। इसी तरीके से हर बार जब हम ये परफॉर्म करेंगे, हर एक इटरेशन पे परफॉर्म करेंगे, तो हर बार जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो राइट की तरफ खिसका जाएगा, ठीक है, खिसकता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, देखो यहाँ पर ये पहले ये n बार चलेगा, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके लेंथ तक चलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लूप है यहाँ पर मैंने पहले चला जाएगा n-1 तक, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4। तो इसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी वो भी फिर big of n² में आती है, ठीक है। इट इज नॉट एन इफिशिएंट एल्गोरिथम, बट मैंने पहले ही बोला कि इसको ये भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारा जो लॉजिक बिल्ड होता है, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वो फिर बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कैसे एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करके हम एक एरे को सॉर्ट करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस बबल सॉर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव ए लाइक, थम्स अप एंड शेयर इट। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।